अछूत कौन और कैसे का छठा खंड में दो परिच्छेद हैं। पहला परिच्छेद अपवित्र और अछूत, दूसरा परिच्छेद छितरे हुए आदमी। अछूत कब बने? इस वीडियो में पहला परिच्छेद अपवित्र और अछूत को देखेंगे। दूसरा परिच्छेद को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी को गुड थिंकिंग 31 की ओर से धन्यवाद। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का साथ हमेशा बना रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अपवित्र और अछूत। अछूतपन कब अस्तित्व में आया? कट्टरपंथी हिंदुओं का कहना है कि यह अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है। अपने कथन के आधार स्वरूप उनका कहना है कि अछूतपन का समर्थन न केवल स्मृतियों में मिलता है, जो कि जरा पीछे की हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में भी है, जो कुछ लेखकों के मत से ईसा से कुछ शताब्दियों के पूर्व के हैं। अछूतपन की उत्पत्ति का अध्ययन करने जाकर जिस प्रश्न से आरंभ करना होगा वह यह है कि क्या अछूतपन की प्रथा इतनी पुरानी है जितनी पुरानी यह कही जाती है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें धर्मसूत्रों की परीक्षा करनी होगी, जिससे हम इस बात का निर्णय कर सकें कि जब धर्मसूत्र अछूतपन और अछूतों की बात कहते हैं तो उनका तात्पर्य क्या है। क्या वे अछूतपन से वह भाव ग्रहण करते हैं जो आज हम ग्रहण करते हैं? क्या वे जिस वर्ग के लिए अछूत शब्द का व्यवहार करते हैं वह उन्हीं अर्थों में है जिन अर्थों में हम आज अछूत शब्द का व्यवहार करते हैं? पहले प्रश्न को ही पहले लें। धम्मसूत्रों की परीक्षा करने से निस्संदेह इस बात का पता लगता है कि उनमें एक वर्ग का वर्णन है जिसे वे अस्पृश्य कहते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अस्पृश्य शब्द का अर्थ है। तो भी यह प्रश्न बाकी रहता ही है कि क्या धर्म सूत्रों के अस्पृश्य वे ही हैं जो आधुनिक भारत के? यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है जब हमें यह मालूम होता है कि धम्मसूत्र ऐसे ही और भी कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्य, अंत्यज, अंत्यवासिन तथा बाह्य, पीछे की स्मृतियों ने भी इन शब्दों का प्रयोग किया है। भिन्न भिन्न सूत्रों और स्मृतियों ने इन शब्दों को किन किन अर्थों में प्रयुक्त किया है जान लेना उपयोगी होगा। नीचे की तालिका से यह उद्देश्य पूरा होता है। एक, अस्पृश्य धर्मसूत्र स्मृति। एक, विष्णु 5 104 1, कात्यायन कारिका 433 783। 2, अंत्य धर्मसूत्र 1, मनु 4.75 8.68। 1, वशिष्ठ 16 30 2, याज्ञवल्क्य 1 148 167। 2, आपस्तंभ 3 1 3, अत्रि 25 4, लिखित 12। 3, बाह्य धर्मसूत स्मृति। 1, आपस्तंभ 1 2 36 18 1, मनु 28 2, विष्णु 16.142 2, नारद 1.115। 4, अंत्यवासिन धर्मसूत्र स्मृति। 5, गौतम 21 23 32 1, मनु 4 76 10 36। 2, वशिष्ठ 18 3 2, महाभारत का शांति पर्व 141 26 32। 3, मध्यमांगिरस याज्ञवल्क्य 3.280 पर मिताक्षरा में उद्धृत। 5, अस्पज धम्मसूत्र स्मृति। 1, विष्णु 36 7 1, मनु 4.698 276। 2, याज्ञवल्क्य 12.73। 3, बृहद्यम स्मृति 1259 याज्ञवल्क्य 3.26 पर मिताक्षरा में उद्धृत। 4, अत्रि। 5, वेद व्यास 1 दिसंबर 2013। दूसरा प्रश्न है कि अंत्य, अंत्यज, अंत्यवासिन तथा बाह्य इन शब्दों से जिन वर्गों का बोध होता है, क्या अस्पृश्य शब्द से जिसका शब्दार्थ अछूत है भी उन्हीं वर्गों का बोध होता है? दूसरे शब्दों में क्या वह एक ही वर्ग के लोगों के लिए भिन्न भिन्न नाम है? यह दुर्भाग्य की बात है कि धर्मसूत्र इस प्रश्न का उत्तर देने में हमारी सहायता नहीं करते। अस्पृश्य शब्द दो जगह आता है, एक सूत्र में तथा एक स्मृति में, लेकिन एक भी जगह उन जातों की गिनती नहीं की गई है जिनका यह शब्द द्योतक है। यही हाल अंत्य शब्द का है। यद्यपि अंत्य शब्द 6 जगह आता है, 2 सूत्रों में और 4 स्मृतियों में, किंतु एक भी जगह यह नहीं बताया गया है कि वे कौन हैं। इसी प्रकार बाह्य शब्द भी 4 जगह आया है, 2 सूत्रों में तथा 2 स्मृतियों में, लेकिन उनमें से किसी स्थल पर भी यह नहीं लिखा है कि इस शब्द के अंतर्गत कौन कौन जाते आती हैं। अंत्यवासिन तथा अंत्यज ये दोनों शब्द अपवाद रूप हैं, किंतु यहाँ भी किसी धर्मसूत्र में उनकी गिनती नहीं है, किंतु स्मृतियों में उनकी एक गिनती है। अंत्यवासिन की गिनती मध्यमांगिरस नामक स्मृति में दी गई है और अंत्यज की अत्रि स्मृति तथा वेद व्यास स्मृति में। वे कौन हैं यह नीचे के लेखपट से स्पष्ट हो जाएगा। अंत्यवासिन अंत्यज, मध्यमांगिरस, यत्री, वेद व्यास। 1, चांडाल 1, नट 1, चांडाल
दो श्वपाक दो, मेद दो, श्वपाक तीन, क्षंत तीन, भिल्ल तीन, नट चार, सूत चार, रजक चार, मेद पांच, वैदेहिक पांच, चर्मकार पांच, भिल्ल छह, मागध छह, बुरुद छह, रजक सात, प्रयोगव सात, कैवर्त सात, चर्मकार आठ, विरत छह, नास 10, भट्ट 11, कोलिक 12, पुष्कर। इस लेखपट से स्पष्ट है कि जहां तक अंत्यवासिन और अन्यत्यज शब्दों के प्रयोग की बात है, उसमें न तो कहीं कुछ निश्चयात्मकपन है और न कहीं किसी प्रकार का अर्थ सामय ही है। उदाहरण के लिए चांडाल और श्वपाक दोनों ही मध्यमांगिरस और वेद व्यास के अनुसार अंत्यवासिन और अंत्यजों में भी गिने गए हैं, लेकिन जब मध्यमांगिरस की अत्रि के साथ तुलना की जाती है तो ये भिन्न श्रेणियों में विभक्त दिखाई देते हैं। यही बात अंत्यज लिए भी सत्य है। उदाहरण के लिए वेद व्यास के अनुसार चांडाल और श्वपाक अंत्यज हैं, किंतु अत्रि के अनुसार वे नहीं हैं। फिर उदाहरण के लिए अत्रि के अनुसार बुरुद और कैवर्त अंत्यज हैं, किंतु वेद व्यास के अनुसार वे नहीं हैं। फिर वेद व्यास के अनुसार 1 विरत, 2 दास, 3 भट्ट, 1 कोलिक और 5 पुष्कर अंत्यज हैं, किंतु अत्रि के अनुसार नहीं। इसका सार इतना ही है कि न धर्म सूत्रों से ही हमें यह निश्चय करने में कुछ सहायता मिलती है कि अस्पृश्य कौन थे और न स्मृतियों से ही। इसी प्रकार धर्मसूत्र और स्मृतियां इस बारे में भी हमारी कुछ सहायता नहीं करती कि जो वर्ग अंत्यवासिन, अंत्यज अथवा बाह्य कहलाते थे वे अस्पृश्य ही थे अथवा नहीं। क्या कोई दूसरा उपाय है जिससे यह निर्णय हो सके कि इन वर्गों में से कोई एक भी वर्ग अस्पृश्य अथवा अछूत की श्रेणी में आता है व नहीं? यह अच्छा होगा यदि हम इनमें से प्रत्येक वर्ग के बारे में जो भी जानकारी प्राप्य है उसे एकत्र कर लें, बाह्यों को ही लें। वे कौन हैं? वे क्या हैं? क्या वे अछूत हैं? मनु ने उनका उल्लेख किया है। उनकी स्थिति समझने के लिए मनु को सामाजिक वर्गीकरण को योजना का उल्लेख करना आवश्यक है। मनु लोगों को अनेक वर्गों में विभक्त करता है। पहले तो वह 1 वैदिकों तथा 2 दस्युओं का मोटा वर्गीकरण करता है। इसके आगे वह वैदिकों के 4 विभाग करता है। 1 जो चातुर्वर्ण के भीतर हैं, 2 जो चातुर्वर्य के बाहर हैं, 3 व्रात्य, 4 पतित या जाति बहिष्कृत। कोई आदमी चातुर्वर्ण के अंदर गिना जाए या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता था कि उसके माता पिता का वर्ण क्या है। यदि वह समान वर्ण के माता पिता की संतान हुआ तो वह चातुर्वर्ण के अंदर गिना जाता था। यदि वह भिन्न वर्ण के माता पिता की संतान हुआ, जिसे मिश्रित विवाह का परिणाम कह सकते हैं अथवा जिसे मनु वर्ण संकर कहता है, वह तो चातुर्वर्ण्य से बाहर माना जाता था। जो चातुर्वर्ण के बाहर माने गए हैं, मनु ने उनके फिर 2 भेद किए हैं, 1 अनुलोम, 2 प्रतिलोम। अनुलोम वे जन के पिता ऊंचे वर्ण के किंतु माता नीचे के वर्ण की, और प्रतिलोम इससे उल्टे अर्थात जिनकी माता ऊंचे वर्ण को और पिता नीचे के वर्ण के। यद्यपि चातुर्वर्ण से बाहर होने के कारण अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों समान ही थे, तो भी मनु ने दोनों में भेद किया है। अनुलोमों को वह वर्ण बाह्य अथवा केवल बाह्य कहता है और प्रतिलोमों को हीन बाह्य लोगों से निचले दर्जे के हैं, लेकिन न बाह्य ही मनु की दृष्टि में अछूत हैं और न हीन ही। अंत्यों का एक वर्ग के रूप में मनु ने 4.76 में वर्णन किया है। हाँ, मनु उनकी गिनती नहीं करता। मेधातिथि ने अपने भाष्य में सुझाया है कि अंत्य का अर्थ म्लेच्छ है, जैसे मेद इत्यादि। बुल्हर ने अंत्य का अनुवाद हीन जाति के आदमी किया है। इस प्रकार अन्यों के अछूत होने का किसी तरह समर्थन नहीं होता। अधिक संभव यही है कि यह नाम उन लोगों को दिया गया था जो गांव के अंत में रहते थे। उनको नीच जाति का गिने जाने के कारण बृहदारण्यक उपनिषद की कथा में आता है, जिसका श्री काणे ने उल्लेख किया है। कथा इस प्रकार है। देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ। देवताओं ने सोचा कि वे उद्गीत द्वारा असुरों पर विजयी हो सकते हैं। इसमें अनुच्छेद है कि इस देवता प्राण ने जो पाप, वाक आदि इनके लिए मृत्यु रूप था, उसे एक ओर फेंककर देवताओं के अंत में पहुंचा दिया। इसलिए किसी को आर्यों की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए, न दिशाओं के अंत में। उसे यह विचार करना चाहिए कि ऐसा करने से मैं पापमन अर्थात मृत्यु के हाथ में पड़ जा सकता हूँ। प्लस अंत्य शब्द का अर्थ इस अनुच्छेद में आने वाले दिशाम अंत के अर्थ पर निर्भर करता है। यदि दिशाम अंत का अर्थ गांव की सीमा के सिरे पर लिया जा सकता हो और उसे खींचतान कर निकाला हुआ अर्थ न समझा जाए, तो अंत्य शब्द मूल अर्थ की कुछ व्याख्या हमारे हाथ लग जाती है। इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि अंत्य लोग अछूत थे। इससे इतना ही अर्थ निकलता है कि वे गांव की सीमा पर रहते थे। जहां तक अंत्यजों की बात है, उनके बारे में जो कुछ हम जानते, न संवशेष्य पतितैन चांडालैन पुलकसै है,
न मूर्खेन विलिप्तैष्ट नान्यनन्त्यावसायभ्यः 476 प्लस बृहदारण्यक उपनिषद 1.3 हैं, वह उनके अछूत होने की बात का खंडन करने के लिए पर्याप्त है। इन कुछ बातों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। महाभारत के शांति पर्व में 106.6 अंत्यजों के सैनिक होने का उल्लेख है। सरस्वती विलास अनुसार पितामह ने रजकों की 7 जातियों की बात कही है, जो प्रकृति के रूप में अंत्यजी में गिने जाते थे। प्रकृति का अर्थ धोबी आदि व्यावसायिक श्रेया हैं। यह बात शक संवत 122 के भिल्लम द्वितीय के संगमनेर ताम्रपत्र से स्पष्ट हो जाती है। इस ताम्रपत्र में 18 प्रकृतियों को दिए गए एक गांव के दान का उल्लेख है। वीरमित्रोदय का कहना है कि श्रेणी का अर्थ रजक आदि 18 जातियां हैं, जो सामूहिक तौर पर अंत्यज कहलाती हैं। इन बातों के रहते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि अंत्यज लोग अछूत माने जाते थे? अंत्यवासिनों को लें। वे कौन थे? क्या वे अछूत थे? अंत्यवासिन शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। इसका एक अर्थ है वह ब्रह्मचारी जो गुरु के पास उसके घर में रहता है। ब्रह्मचारी के लिए अंत्यवासिन शब्द आया है। शायद अंत में भोजन करने वाला होने से अंत्यवासिन कहलाता हो। जो हो यह निर्विवाद है कि इस संबंध में इस शब्द का अर्थ अछूत नहीं हो सकता। यह हो ही कैसे सकता है जब केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही ब्रह्मचारी बन सकते थे। दूसरे अर्थ में वह एक लोक समूह का द्योतक है, किंतु इसमें भी इस बात में संदेह है कि यह शब्द अछूत का पर्यायवाची था। वशिष्ठ धर्म सूत्र 18.3 के अनुसार वे शूद्र पिता और वैश्य माता के संतान हैं, किंतु मनु के मत में 5:34 में वे चांडाल पिता और निषाद माता के संतान हैं। उनके वर्ग के संबंध में मिताक्षरा का कहना है कि वे अंत्यजों का ही एक उपवर्ग हैं। इसलिए अंत्यज्ञों के बारे में जो बात सत्य है, वह अंत्यवासिन के बारे में भी सत्य समझी जा सकती है। यदि हम यहाँ थोड़ा रुककर अपने प्राचीन साहित्य में अंत्यवासिन, अंत्य तथा अंत्यज आदि की सामाजिक अवस्था के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त है, उसका लेखा जोखा लें तो स्पष्ट है कि हम यह कहने के लिए स्वतंत्र नहीं कि अछूत शब्द के आधुनिक अर्थ में अछूत थे। लेकिन तो भी ऐसे लोगों के संतोष के लिए जिन्हें अभी भी संदेह बाकी हो, एक दूसरे दृष्टिकोण से भी यह परीक्षण किया जा सकता है। यह मानकर कि उन्हें अस्पृश्य कहा गया है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करें कि धर्म सूत्रों के समय में अस्पृश्य शब्द का क्या भावार्थ था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम धर्म शास्त्रों के बनाए हुए प्रायश्चित्त के नियमों को लें। इनका अध्ययन करने से हम यह देख सकेंगे कि क्या धर्मसूत्रों के समय में भी अस्पृश्य शब्द से वही भाव ग्रहण किया जाता था जो आज लिया जाता है। हम उदाहरण के लिए अस्पृश्य कहलाने वाली एक जाति चांडाल को लें। पहले तो यह बात ध्यान में रखने की है कि चांडाल शब्द से किसी जाति विशेष का ग्रहण नहीं होता। यह एक दूसरे से भिन्न कई तरह के लोगों के लिए एक शब्द है। शास्त्रों में कुल मिलाकर 5 तरह के चांडालों का वर्णन है। वे हैं 2 शुद्ध पिता और ब्राह्मण माता की संतान, 2 कुंवारी लड़की की संतान, 3 सगोत्र स्त्री से संतान, 4 सन्यासी होकर पुनः गृहस्थ होने वाले की संतान, 5 नाई पिता और ब्राह्मण माता की संतान। यह कहना कठिन है कि कौन सा चांडाल शुद्ध होना आवश्यक कहता है। हम यह मान लेते हैं कि सभी चांडाल शुद्ध होना आवश्यक कहते हैं। शास्त्रों ने शुद्धि क्या नियम ठहराए हैं? गौतम धर्मसूत्र 16:3 की आज्ञा है कि जाति बहिष्कृत एक चांडाल, सूतक के कारण अपवित्र स्त्री, मासिक धर्म वाली स्त्री, मुर्दा तथा इनको स्पर्श करने वाले लोगों का यदि स्पर्श हो जाए तो वह सचैल वस्त्रों सहित स्नान से पवित्र हो सकेगा। वशिष्ठ धर्मसूत्र 4:37 की आज्ञा इस प्रकार है। यज्ञ स्तंभ, चिता, श्मशान भूमि, मासिक धर्मिणी अथवा सद्यः प्रसूता स्त्री, अपवित्र आदमी अथवा चांडाल को स्पर्श करने वाले को डुबकी लगाकर स्नान करना होगा। बौधायन वशिष्ठ से सहमत है, क्योंकि उसके धर्मसूत्र प्रश्न 1 अध्याय 5 खंड 6 श्लोक 5 का भी कहना है। पवित्र स्थान पर लगा हुआ वृक्ष, चिता, यज्ञ स्तंभ, चांडाल तथा वेद बेचने वाले का यदि कोई ब्राह्मण स्पर्श करेगा तो उसे सचैल स्नान करना होगा। मनुस्मृति के नियम इस प्रकार हैं। दिवाकीर्ति मुदक्या च पतिता सूतिका तथा शवन तत्स्पृष्टिन चैव पृष्ठ वा स्नानेन शुद्ध्यति 5 से 85। जब ब्राह्मण किसी चांडाल, किसी रजस्वला स्त्री, किसी पतित, किसी प्रसूता, किसी शव अथवा जिसने शव का स्पर्श किया हो, ऐसे किसी का स्पर्श करता है तो वह स्नान करने से शुद्ध होता है। 5:8 श्वभिर्हतस्य यन्मांसर शुचि तन्मनुर्ब्रवीत क्रव्याद्भिष्ट हतस्यान्यैश्च चांडालाद्यैश्च दस्युभिः। 5 से 131।
कुत्तों द्वारा मारे गए पशु का मांस, किसी अन्य मांसाहारी पशु द्वारा मारे गए प्राणी का मांस अथवा चांडाल द्वारा मारे गए प्राणी का मांस पवित्र होता है। 5 से 131 उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन अनिवार्य तद्द्रव्यमाचांतः शुचितामियात। 5 से 143 किस वस्तु को किसी भी ढंग से ले जाता हुआ कोई यदि किसी अपवित्र व्यक्ति या वस्तु से छू जाएगा तो उस चीज को बिना रखे ही वह आचमन द्वारा पवित्र होगा। 143 धर्मसूत्रों तथा मनुस्मृति से उद्धृत इन पाठों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो जाती है। 1 चांडाल से केवल ब्राह्मण ही अशुद्ध होता था। 2 संभवतः संस्कार विशेष के ही अवसर पर शुद्धि अशुद्धि का ख्याल किया जाता था। यदि ये परिणाम ठीक हैं, तो यह अशुद्धि है, अछूतपन नहीं। अशुद्धि और अछूत का भेद एकदम स्पष्ट है। अछूत सभी को अपवित्र करता है, किंतु अशुद्ध केवल ब्राह्मण को पवित्र करता है। अशुद्ध का स्पर्श केवल संस्कारों के अवसर पर ही पवित्रता का स्पर्श सदैव कारण बनता है। अछूत एक और तर्क है जिसका उल्लेख अभी तक नहीं किया गया है। इससे यह मत सर्वथा असिद्ध हो जाता है कि धर्म सूत्रों में जिन जातियों के नाम आए हैं वे अछूत थीं। वह तर्क दूसरे परिच्छेद में कौंसिल आदेश की जो जाति सूची और इस परिच्छेद में स्मृतियों आधार पर बनाई गई सूची की तुलना से उत्पन्न होता है। इस तुलना से क्या प्रकट होता है? कोई भी देख सकता है। इससे प्रकट होता है 1 स्मृतियों में दी गई जातियों की अधिक से अधिक संख्या केवल 12 है, लेकिन कौंसिल आदेश में जिनके नाम आए हैं वे 426 तक पहुंचती है। 2 ऐसी जातियां हैं जिनके नाम कौंसिल आदेश में हैं किंतु स्मृतियों में नहीं हैं। 426 में से 427 जातियां ऐसी हैं जिनके नाम स्मृतियों को ज्ञात नहीं। 3 कौंसिल श्रादेश में उल्लिखित 426 जातियों में से केवल 3 ही का स्मृतियों में उल्लेख है। 3 ऐसी जातियां हैं जिनके नाम स्मृतियों में हैं किंतु कौंसिल आदेश की सच्ची में एकदम नहीं। 3 ऐसी केवल एक जाति है जिसके नाम दोनों में हैं। वह जाति हैं चमार, जो यह नहीं मानते कि अपवित्र और अछूत भिन्न भिन्न होते हैं। वे उक्त बातों से अपरिचित प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्हें उन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। यह बातें इतनी विशेष और इतनी प्रभावोत्पादक हैं कि हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अपवित्र और अछूत भिन्न भिन्न हैं। पहली बात को ही लें, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है। यदि दोनों सूचियां एक ही और उन्हीं लोगों की हैं, तो दोनों में यह भेद और इतना अधिक भेद क्यों है? यह कैसे है कि शास्त्रों में जिन जातियों का नाम आया है वह कौंसिल आदेश की सूची में है ही नहीं। दूसरी ओर यह भी कैसे है कि कौंसिल आदेश की सूची में जिन जातियों का नाम आया है वे शास्त्रों की सूची में हैं ही नहीं। हमारे सम्मुख यह सबसे पहली कठिनाई है। यदि हम यह मान लें कि इससे एक ही प्रकार के लोगों का तात्पर्य है, तो प्रश्न बड़ा गंभीर हो जाता है। यदि एक ही प्रकार के लोगों से तात्पर्य है, तो स्पष्ट ही है कि आरंभ में जो अछूतपन केवल 12 जातियों सीमित था, वह 426 जातियों में फैल गया। इस अछूतपन के विशाल साम्राज्य के विस्तार का क्या कारण है? यदि यह 426 जातियां उसी वर्ग की हैं, जिस वर्ग की 12 जातियों का शास्त्रों में उल्लेख है, तो किसी भी शास्त्र में इन 429 जातियों का नाम क्यों नहीं है? यह हो नहीं सकता कि जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय उभय सूची में उल्लिखित सिर्फ 2 जातियां में कौंसिल प्रदेश के अनुसार देश के कुछ ही हिस्सों में खारे भारत में अछूत माना जाता है, हैनट और रजक, किंतु छूत माने जाते हैं चमार। इन 429 जातियों में से कोई एक भी जाति विद्यमान नहीं थी। यदि सब नहीं थीं, तो कुछ तो अवश्य रही होंगी। तब जो थीं, उनका भी नाम क्यों नहीं लिखा मिलता? यदि यह मानकर चलें कि दोनों सूचियां एक ही वर्ग के लोगों की हैं, तो इन प्रश्नों का कोई भी संतोषजनक उत्तर दे सकना कठिन है। और यदि यह स्वीकार कर लें कि ये दोनों सूचियां 2 भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों की गई हैं, तो यह सब प्रश्न लुप्त हो जाते हैं। यह सूचियां भिन्न वर्गों के लोगों की हैं, क्योंकि शास्त्रों की सूची अपवित्र लोगों की है और कौंसिल आदेश की सूची त लोगों की है। यही कारण है कि दोनों सूचियां भिन्न हैं। दोनों सचियों का भेद जो बात दूसरी तरह से सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है, इसी का समर्थन करता है कि शास्त्रों में जिन वर्गों का वर्णन है वे केवल अपवित्र है। उन्हें आज के अछूत लोगों के साथ मिलाना गलती है। अपवित्र और अछूत एक ही हैं, एकदम 427 जातियों का स्मृतियों। अब दूसरी बात को लें, यदि तो ऐसा क्यों है कि 426 जातियों में से को ज्ञान ही नहीं? स्मृतियों के समय में वे जाति रूप में विद्यमान रही ही होंगी। यदि अब अछूत हैं, तो वे उस समय भी अछूत रही होंगी।
तो तब स्मृतियों में उनका नाम क्यों नहीं है? अब तीसरी बात लें, यदि अपवित्र और अछूत एक ही और वही हैं, तो जिन जातियों का नाम स्मृतियों में आता है, उनका नाम कौंसिल आदेश की सूची में क्यों नहीं आता है? इस प्रश्न के केवल दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह कि यद्यपि वे एक समय अछूत थे, किंतु बाद में अछूत नहीं रहे। दूसरा यह कि दोनों सूचियों में ऐसी जातियों के नाम हैं जो एकदम भिन्न वर्ग की हैं। पहला उत्तर निराधार है, क्योंकि अछूतपन स्थायी है। समय न इसे मिटा सकता है, न दूर ही कर सकता है। एकमात्र संभव उत्तर दूसरा ही है। अब चौथी बात लें, इन सूचियों में एकमात्र चमार को ही क्यों स्थान मिला है? इसका यह उत्तर नहीं हो सकता कि दोनों सूचियां एक ही वर्ग के लोगों की हैं। यदि यह ठीक उत्तर होता तो न केवल चमार, किंतु स्मृतियों की सूची में दी गई शेष सारी जातियों के नाम दोनों सूचियों में आए होते, लेकिन वे नहीं आए हैं। ठीक उत्तर यही है कि दोनों सूचियां दो भिन्न वर्ग के लोगों की हैं। अपवित्रों की सूची में से कुछ तो की सूची में भी हैं। इसका कारण यही है कि जो एक समय अपवित्र थे, वे भी बाद में अछूत हो गए। यह ठीक है कि चमार का नाम दोनों सूचियों में आता है, लेकिन यह कोई इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि पवित्र और अछूत में कोई भेद नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि चमार, जो किसी समय अपवित्र था, बाद में अछूत बन गया, इसलिए उसका नाम दोनों सूचियों में शामिल करना पड़ा। स्मृतियों में वर्णित 12 जातियों में से अकेले चमारों को ही अछूत क्यों बनाया गया? इसका कारण समझना कठिन नहीं है। चमार और अन्य अपवित्र जातियों में जिस बात ने भेद की दीवार खड़ी की है, वह बात गो मांसाहार है। जिस समय गौ को पवित्रता का दर्जा मिला और गोमांसाहार पाप बन गया, उस समय अपवित्र लोगों में जो गोमांसाहारी थे, केवल वे ही अछूत बने। केवल चमार ही गोमांसाहारी जाति है, इसलिए केवल इसी एक जाति का नाम दोनों सूचियों में आता है। चमारों के संबंध में जो प्रश्न है, उसका उत्तर दो बातों के संबंध में निर्णयकारी है। यह इस बात का निर्णायक है कि अपवित्र अछूतों से भिन्न है। यह इस बात का भी निर्णायक है कि गोमांसाहार ही अछूतपन का मूल कारण है और अपवित्र को अछूत से भिन्न करता है। अछूतपन और अपवित्रता एक ही नहीं है, इस बात का अछूतपन के काल निर्णय में बहुत महत्व है। इसके बिना अछूतपन का समय निश्चित करने का प्रयत्न करना रास्ते से इधर उधर भटकना होगा।